अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सुबह हो गई थी और सुबह तो नहीं, खैर यहाँ ज़ोर का टाइम हो गया था, 1 बजे से ऊपर का टाइम था। हम घर से निकल चुके थे। हमने आज जाना था वापस अपने गांव। तो भाई को हमने कहा कि 2 मिनट आप हमें यहाँ ब्रेक लगाएं शहर में, और मुझे लेनी थी बच्चों की कुछ चीज़ें, इनकी हाई नेक्स वगैरह लेनी थी, और इन्होंने कुछ अपने लिए चीज़ें लेनी थी स्कूल स्कूल के लिए, जैसे कि कलर्स वगैरह। हुबान का हर वक्त यही होता है रोला, कलर्स का। तो हमने थोड़ी सी ब्रेक लगवाई है, यहाँ हम शहर आए हैं। तो यहाँ से मैं देख रही थी इनके लिए हाई नेक्स। आजकल मौसम कुछ ऐसा है, कपड़े सूखते ही नहीं हैं आसानी से, और इस वजह से वो फिर सर्दियों के कपड़े जो है ना वो कम पड़ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अब लेते जाती हूँ, क्योंकि फिर मुझे मसला होगा वहाँ पहुँच के, वहाँ से फिर वहाँ जो साई वाला है उधर से फिर इस तरह की चीज़ें इतनी कोई क्वालिटी वाइज अच्छी नहीं मिलती। तो हम यहाँ से ले रहे थे, और उसके बाद हम आए थे टॉय शॉप पे। वहाँ से बच्चों ने लेनी थी कुछ चीज़ें। शाहबान को करियॉन्स चाहिए थे और अफ़ान को कुछ भी नहीं चाहिए था। अफ़ान को बस उसकी देखा देखी कुछ ना कुछ लेना था। तो क्योंकि उसने लिया है तो अब अफ़ान का तो मस्ट हो गया था। हालांकि टॉय शॉप पे अफ़ान को कोई टॉय भी कोई ख़ास पसंद नहीं आ रहा था। सारे तो इन्होंने चीज़ें, सब चीज़ों के साथ तो खेला हुआ है। अब इन्हें कोई ख़ास ऐसे नई चीज़ नहीं नज़र आ रही थी। इसने इतनी देर लगाई यहाँ से सिलेक्ट करते हुए कि मैं क्या लूँ, मैं क्या लूँ, और फिर बड़ी मुश्किल से इसे कुछ पसंद आया। और बच्चों को तो मैं वैसे ही ऐसे शॉप्स, टॉय शॉप्स पे नहीं लेके आती, क्योंकि फिर जो इनकी डिमांडें हैं ना वो बढ़ जाती हैं। ज़्यादा चीज़ें देख के इनका दिल होता है कि हम सारी चीज़ें ही ले लें। तो इस वजह से ये जो 1000 की चीज़ आनी होती है ना वो 3000 में जाके बिल बन जाता है। तो इस वजह से फिर मैं इनकी चीज़ें जो इन्होंने लेनी हो ये मुझे बताते हैं, तो मैं खुद ही ले लेती हूँ। और ऊपर से जब शॉपकीपर को पता चल जाए ना कि बच्चों को ये चीज़ पसंद आ रही है और इन्होंने अब ले के ही छोड़नी है, ज़िद कर जाते हैं बच्चे, तो उन्होंने फिर रेट इतने बढ़ा लेने होते हैं, डबल कर लेते हैं कि अब तो ये चीज़ इन लोगों की मजबूरी बन गई है माँ बाप की, लेके देना, इन्होंने लेनी ही लेनी है। तो इस वजह से फिर खैर जो जो इन्होंने लेना था वो हमने लिया, और फिर हम आ गए वापस घर। और बच्चे, इतनी ज़्यादा सर्दी थी फिर भी बच्चे जो है ना वो सहन में खेल रहे थे। और इधर फिर हमने वहाँ से निकलते हुए, क्योंकि नाश्ता भी नहीं किया था, आज मेरी पे थी ना, मैंने बनाना था, अम्मी घर पे नहीं थी। तो इस वजह से मैंने तो सुबह बनाया ही नहीं था नाश्ता। इनको वो केक और चाय ही बना के दी थी। और अब 3 साढ़े 3 का टाइम हो गया था। वहाँ से निकलते हुए सिस्टर को मैसेज किया था मैंने कि कुछ ना कुछ हमारे लिए बना के रखिएगा, क्योंकि फ़ौरी घर आते साथ तो नहीं स्टार्ट हो सकता, क्योंकि घर की एक दफ़ा रूटीन दोबारा से बनानी होती है। तो फिर मेरी सिस्टर ने, खैर से हमारे सुबह से मैसेज ही नहीं पड़े थे, हम यहाँ पहुँचे हैं तब उन्होंने हमारे लिए कुछ ना कुछ फौरी बनाना स्टार्ट किया, और हमें इतनी भूख लग रही थी। तो फिर हमने कहा जो भी है बना दें। फिर मकई की रोटी बना दी थी उन्होंने। हम अपने घर आ चुके हैं, और यहाँ मैंने आते साथ ही कर्टन सीधे किए हैं, उसके बाद रूम्स के लॉक वगैरह खोले हैं। और सबसे पहले जब हम गए थे तो इतनी सर्दी नहीं थी, धूप वगैरह निकल आती थी, तो अब बहुत शदीद सर्दी है। और आते साथ ही मैं इसमें से अपना हीटर निकालती हूँ और वो देखते हैं, अगर वो ठीक है तो वो चलाते हैं, वरना मरने वाली सर्दी हो रही है। इसको खोला है, इधर ही मैंने ना रखा था, क्योंकि वो गर्मियों में ऐसे इधर उधर रुल रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसे उठा के किसी जगह पे ही रख देती हूँ। वो नज़र आ रहा है, निकाल तो लिया है, और अल्लाह करे कि अब ये सलामत हो। उम्मीद तो मुझे कम है, कोई तो इसका एक आध राड जो है वो सही हो, देखते हैं। मुझे तो लग रहा है ये चल ही नहीं रहा। आई थिंक इसकी पिछली दफ़ा फ्यूज़ हो गए थे रॉड, और फिर हमने इसे रखा था, और वही बात है, चल नहीं रहा। कोई रॉड भी नहीं चल रहा। हाय, अब क्या करें। अब ओहो, चल गया, शुक्र है, थैंक गॉड, एक चल गया। हाय, वरना मैं तो अब इतनी मायूस हो गई थी। ये लो बच्चों बैठो, हम बहुत ठंड में आए हैं। सरगोदा से यहाँ पहुँचने तक हमारी बस हो गई थी, और अब चलने की हिम्मत भी नहीं थी, क्योंकि इतने अकड़ गए थे हम लोग। बाकी जैसा हम घर छोड़ के गए थे अल्हम्दुलिल्लाह वैसा ही है। और अफान को भी बाहर से बुलाते हैं, वो पागल सहन में बैठ के खेल रहा है।
जब हम रास्ते पे खड़े हुए ऐसे ऐसे पाँव हो रहे थे उतना हाँ ही जम गए थे। हाँ रात अफान को बुलाते हैं कि अफान जफ़र आओ, हीटर जल गया, अंदर रूम में ही खेल लो, जल्दी आओ, आ जाओ अफान। ये देखें इसका तमाशा देखें, लोग मर रहे हैं सर्दी से और ये सहन में बैठ के खेल रहे हैं। आ जाओ अपने टॉय अंदर ले आओ और अंदर रूम में आके बैठ के खेलो। ये देखो हीटर भी चल रहा है, हीटर के आगे बैठ के। किचन से बीड़ी लेती आओ तुम। जल्दी आओ अफान। आजकल जहाँ आग जलते देखे ना तो वहाँ से उठने का दिल ही नहीं करता था। मैं फूफो के घर आई हूँ और इतनी मज़े की आग जल रही थी कि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं उठ के और वापस जाऊँ। इतनी देर मैं यहाँ बैठी रही, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि सर्दी बहुत शदीद है। मैंने तो बच्चों को बिल्कुल भी स्कूल नहीं भेजना क्योंकि चाहे जो भी हो जाए इतनी ठंड में बीमार करने हैं। यहाँ हम तो इसी हीटर के आगे बैठे हैं और ये हमें गिफ्ट रिसीव हुए थे जो कि हज से बच्चों के लिए ले आई हैं उनकी चाची। और इसमें है जी, ये है अफान का उल्टा पड़ा हुआ है वो हेलीकॉप्टर। ये है क्यूट सा हेलीकॉप्टर, इसमें अभी तक सेल नहीं डले, वो डलेंगे तो फिर ये चलेगा। और उसके बाद ये शाहबान के लिए थी जाए नमाज, क्यूट सी छोटी सी इस तरह की। ऑलरेडी शाहबान के पास एक है भी सही, वो भी हज से ही आई है, हमारे रिलेटिव्स लाए थे वो भी। ये ऐसे करके है, ये भी बड़ी क्यूट है। मैंने ना इन जाए नमाज़ों के लिए कुछ और सोचा हुआ है, वो जिस दिन मैं इनको कुछ कराऊंगी ना तो फिर मैं दिखाऊंगी कि इन जाए नमाज़ों को मैंने क्या कराया, क्योंकि ये तो हुबान अब बड़ी हो गई है तो ये छोटी जाए नमाज उसके किसी काम की नहीं है। तो इसको मैंने कुछ बनवाना है, तो फिर जब मैं बनवाऊंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि इनको मैंने कैसे यूटिलाइज़ किया है। रात हो गई थी और खाना बहुत लेट खाया था हमारा, तो कोई मूड नहीं था कि हम खाना बनाएं और खाएं। तो लेकिन मेरी सिस्टर ने पकौड़े बना के भेज दिए थे तो यही हम पे इनफ हो गया था। बच्चों ने भी यही खा लिया और मैंने भी यही चख लिए थे। और उसके बाद हीटर के आगे से भी उठने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था और बच्चों का मूड था कि हम सुबह स्कूल चले जाएं, लेकिन इतनी शदीद सर्दी है नहीं भेजूंगी इनको अभी। और बाकी इतने दिनों बाद हम अपने बेड पे दोबारा वापस आए और बड़ा अच्छा लग रहा था। बच्चों को सुलाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि अब मैंने व्लॉग एडिट करना था और ये मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।